नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज भैया दूज का दिन है। ये दीपावली के दिन से लेकर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और उसके बाद कल गोवर्धन पूजा थी। जो भगवान कृष्ण का अमर संदेश है, कुशासकों के खिलाफ आवाज बुलंद करना, अन्याय का विरोध करना, उनका पूरा जीवन इसी पे आधारित रहा। भगवान राम का पूरा जीवन इस पे आधारित रहा। उनके संघर्ष सर्वभूत हिते रता, जन कल्याण के लिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो आज मैं एक कविता का पाठ करूंगा। कविता नहीं है, वो एक ईश्वर का संदेश है, जिसमें ये कहा गया अक्षरम परम ब्रह्म। विचार जो होता है, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हले। ये विचार जो शक्ति होती है, या देवी सर्वभूतेषु भी विचार रूपेण संस्थिता, नमतस्यै 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 नमः। विचार से ही मंथरा की जीविया के कई को उस घटना को, राम को वनवास दिलाने के लिए किस प्रकार का माया के वशीभूत होकर जब मंथरा ने इस प्रकार की सलाह दी, तो उसी प्रकार विचार जो होते हैं प्राणी को संचालित करने के लिए संसार में परमात्मा की प्रमुख शक्ति है विचार। और उन विचारों को ग्रहण करे न कराए, किन परिस्थितियों में कराए, वो महत्वपूर्ण। आज ये विचार आया, लंबे समय से देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भारत का पतन हो रखा है। कहाँ भारत ज्ञान विज्ञान में विश्व गुरु था, जहाँ भारत आर्थिक उन्नति में, समृद्धि में राम राज्य तुल्य सोने की चिड़िया थी, आज भारत की हालत दयनीय क्यों है? यहाँ पथभ्रष्ट लोगों का, भ्रष्टाचारी, दुराचारी और शोषक, अन्यायी सत्ता के प्रतिष्ठानों में सुशोभित होकर संस्थान सारे इस प्रकार के जंतुओं से क्यों भरमार है? इस पे एक दिव्य विचार आया, जो कविता के रूप में आपके सम्मुख रखूंगा, जो उत्तर है हम सबके दुखों का, जो उत्तर है हमारे इस देश के पतन के कारण का, ये विश्व के पतन के कारण का, मानवता की त्रास का। तो कविता का शीर्षक है इस हस्तिनापुर की बर्बादी के, इस हस्तिनापुर के बर्बादी के, संसार रूपी, ये देश रूपी, ये गांव रूपी, ये प्रदेश रूपी। क्या कहते हैं विचार, परमात्मा क्या संदेश देता है? इस हस्तिनापुर के बर्बादी के धृतराज, शकुनी, दुर्योधन भी तुम हो। जिसे भगवान कृष्ण ने क्या कहा? रामचंद्र जी ने यही कहा, कोई कोई ना सुख दुख दाता, निज कृत कर्म फल पाए सब भ्राता। संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपने कर्मों के फल प्राणी भोगता है। तो क्या क्या दुष्परिणाम, दुष्कर्म किए लोगों ने, जो ये त्रास हो रहा, महंगाई, अत्याचार, ये तमाम चीजें, कुशासन, देश 75 साल हो गए आजाद हुए, अभी तक गुलामी के झंडे क्यों बोक रहा है? अपनी भाषा पे, अपनी संस्कृति को, अपने सभ्यता को जमी दोच करके उन्हीं लुटेरों की संस्कृति को क्यों नमन कर रहा है? तो कवि के शब्दों ने, ब्रह्म जी के शब्दों में, इस हस्तिनापुर के बर्बादी के धृतराष्ट्र, शकुनी, दुर्योधन भी तुम हो। इस हस्तिनापुर की बर्बादी के धृतराष्ट्र, शकुनी, दुर्योधन भी तुम हो। अपने देश प्रदेश गांव की बर्बादी के जिम्मेदार, अपने देश प्रदेश गांव की बर्बादी के जिम्मेदार अब और कोई दूसरा नहीं, तुम हो तमाशबीनो, तुम हो तमाशबीनो। अपने
देश प्रदेश गांव की बर्बादी के जिम्मेदार, अपने देश प्रदेश गांव की बर्बादी के गुनाहगार अब और कोई और नहीं, तुम हो तमाशबीनो जो मूक रहते हैं अन्याय के खिलाफ। तमाशबीनो, जब दल, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय वो 2 टके के स्वार्थ में तुमने कैसे हैं जिम्मेदार? जब दल, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय व 2 टके के स्वार्थ में तुमने ईमानदार राष्ट्रभक्तों को दुत्कार कर सत्ता लोलू भेड़ियों को सरताज बनाया, इस हस्तिनापुर की बर्बादी के धृतराष्ट्र, शकुनी, दुर्योधन भी तुम हो। जब दल, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय व 2 टके के स्वार्थ में तुमने ईमानदार राष्ट्रभक्तों को दुत्कार कर सत्ता लोलू भेड़ियों को सरताज बनाया, जब स्वार्थ के पुतलों को तुमने राष्ट्र के झंडे थमाए, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र के कलंदरों को तुमने देश के भाग्य विधाता बनाए, शोषक, कातिल, बटमारों को स्वार्थ में अपना रहनुमा बनाया, इस हस्तिनापुर की बर्बादी के धृतराष्ट्र, शकुनी, दुर्योधन भी तुम हो। इस हस्तिनापुर की बर्बादी के धृतराष्ट्र, शकुनी, दुर्योधन भी तुम हो। जाति, संप्रदाय, क्षेत्र के कलंदरों को, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र के कलंदरों को तुमने देश के भाग्य विधाता बनाया, शोषक, कातिल, बटमारों को, शोषक, कातिल, बटमारों को स्वार्थ में अपना रहनुमा बनाया, किसी को ग्राम प्रधान बना दिया, किसी को विधायक मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, मंत्री, संतरी, सांसद बना दिया। तो क्या कह रहे हैं? इस हस्तिनापुर की बर्बादी के धृतराष्ट्र, शकुनी, दुर्योधन भी तुम हो। अंधेरों के चकोर उल्लुओं को, अंधेरों के चकोर उल्लुओं को ज्ञान की मशाल थमाई, अंधेरों के चकोर उल्लुओं को तुमने ज्ञान की मशाल थमाई, इस दुनिया को ज्ञानवान बनाने के लिए, रोशन करने के लिए, सतराह दिखाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, किनको किया तुमने? अंधेरों के चकोर उल्लुओं को, जो उल्लू क्या है? अंधेरों के पोषक हैं, उनको क्या कर दिया आपने? ज्ञान की मशाल थमाई कि दुनिया रोशन करे। उनका स्वाभाविक गुण है दुनिया को अंधकार में धकेलने का। इन अंधेरों के चकोर उल्लुओं को तुमने ज्ञान की मशाल थमाई, आदमखोर गिद्ध भेड़ियों को दया न्याय का पहरेदार बनाया, आदमखोर गिद्ध भेड़ियों को दया न्याय का पहरेदार बनाया। तुमने क्या किया? बल आदमखोर गिद्ध भेड़ियों को दया न्याय का पहरेदार बनाया, इस हस्तिनापुर की बर्बादी के धृतराष्ट्र, शकुनी, दुर्योधन भी तुम हो। संकीर्ण स्वार्थ में अंधे होकर तुमने, संकीर्ण स्वार्थ में अंधे होकर तुमने अन्याय, अत्याचार, कुशासन पर मौन साधा, अन्याय, अत्याचार, कुशासन पर मौन साधा। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए था, पर आप तमाशबीन बने रहे। इसीलिए क्या कहा गया है? इस हस्तिनापुर की बर्बादी के धृतराष्ट्र, शकुनी, दुर्योधन भी तुम हो। कौन दुर्योधन है, कौन शकुनी है जो अन्याय के सामने मौन रहता है? उसने कहा इस हस्तिनापुर की बर्बादी के धृतराष्ट्र, शकुनी, दुर्योधन भी तुम हो। संकीर्ण स्वार्थ में अंधे होकर तुमने अन्याय, अत्याचार, कुशासन पर मौन साधा, आस्तीन के सांपों को पाल कर फिर क्यों कैसे सुशासन रूपी कोयल के गीत सुनोगे?
आस्तीन के सांपों को पाल कर कैसे सुशासन रूपी कोयल के गीत सुनोगे। इस हस्तिनापुर की बर्बादी के धृतराज, शकुनी, दुर्योधन भी तुम हो। इस हस्तिनापुर के, ये देश, ये गांव, ये प्रदेश जो है, ये संसार है, उसकी बर्बादी का मुख्य कारण कौन है कि अन्याय, अत्याचार, संकीर्ण स्वार्थ में अंधे होकर तुमने अन्याय, अत्याचार, कुशासन पर मौन साधा। इस हस्तिनापुर की बर्बादी के धृतराज, शकुनी, दुर्योधन भी तुम हो। इस हस्तिनापुर की बर्बादी के धृतराज, शकुनी, दुर्योधन भी तुम हो। आस्तीन के सांपों को पाल कर कैसे सुशासन रूपी कोयल के गीत सुनोगे। कैसे सुशासन रूपी कोयल के गीत सुनोगे। अपने देश, प्रदेश, गांव की बर्बादी के गुनाहगार अब और कोई नहीं, तुम हो तमाशबीन। तुमने समय पे मौन साधा, उनके पापों का मौन सहमति दी, इसलिए बर्बाद हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके ये कविता आप सबके सामने प्रस्तुत किया। जय हिंद।